चलो बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो तो देख ली जिसमें मैंने बताया कि अपन ऑनलाइन आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज़ पेपर 2 बिजनेस लॉ। आपका पेपर 2 है, बिजनेस लॉ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, पढ़ेंगे नहीं, नहीं नहीं डरना नहीं है। अरे डर गए क्या? पढ़ना नहीं है आज बस हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है अपना सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पार्ट 1 है बेटा बिजनेस लॉ का, पार्ट 2 है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पार्ट 1 है आपका 60 मार्क्स का और पार्ट बी है आपका 40 मार्क्स का। तो टेंशन नहीं लेनी, जो 40 मार्क्स है वो इंग्लिश का पार्ट है जो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, लेकिन हम भी यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे उसको और इम्प्रूव करना है। पार्ट ए आपके लिए बिल्कुल नया है, दैट इज़ बिजनेस लॉ, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़े लेंगे। तो बेटा बहुत मज़े लेंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं आज बस मैं ब्लूप्रिंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी, ठीक। तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, कितना कितना कवरेज है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंस है, किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, दैट्स इट, है ना। पहला है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो बेटा सबसे ज़्यादा कवरेज रखता है आपके बिजनेस लॉ के अंदर, दैट इज अप टू 30%। यानी सर आपको ये पढ़ना है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देके, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के। मैं पढ़ाऊँगा, डरना नहीं है, बहुत ईजी है, समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से मार्क लिख के आओगे, मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम लिख के आओगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलो अगला आ रहा है बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसकी कवरेज है बेटा अप टू 25%। अच्छा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सर ये क्या होता है? बेटा ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही शामिल था, लेकिन अब अलग कर दिया गया है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कर लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, मैं कराऊंगा, डरना बिल्कुल नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बेटा आप पढ़ के आ चुके हो। सर क्या एक्ट? नहीं 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 नहीं, इंडियन पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। आपने बेटा सब बच्चों ने जो कॉमर्स से आए हैं सभी बच्चों ने ये 12th क्लास में बेटा पढ़ा हुआ है कैसे अपन इंडियन पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अगला है बेटा LLP एक्ट 2018, ये क्या है सर? ये बेटा एक नया फॉर्म है पार्टनरशिप का जो अब हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हो। इसके ऊपर एक छोटा सा एक्ट है जो पार्टनरशिप पे ही बेस्ड है, वो भी पढ़ेंगे बेटा, बहुत इजी है। इसकी कवरेज है 10% की अप टू 10%। पार्टनरशिप की कवरेज है पार्टनरशिप एक्ट की अप टू 25% और LLP एक्ट की कवरेज है अप टू 10%। लास्ट आता है बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी ये पढ़ना है बेटा आपको फाइनल तक, ये है सबसे बड़ा कंपनी एक्ट 2013, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा सेगमेंट आपको दिया गया है समझने के लिए, तो इसकी कवरेज बेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20% तक की इसकी कवरेज है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका बस क्या कहते हैं कि आपको चखाया गया है कि कैसा होता है कंपनी एक्ट, तो वो आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक। टोटल पेपर बेटा आपका सेक्शन ए का यानी पार्ट ए का जो टोटल पेपर है आपका आएगा 72 मार्क्स का। सर आपने तो बोला था ये 60 मार्क्स का है। हाँ मैंने बोला था, लेकिन बेटा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शनल। एक क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शनल जो कितने मार्क्स कैरी करता होगा? 12 मार्क्स। तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना है, लेकिन आपको चूज करना है कि कौन सा मेरे को नहीं आता, वो आप छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को भी कभी भी नहीं छोड़ना एंटायर CA जर्नी। क्यों जी? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने पैटर्न सेट कर रखा है कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, यानी योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, यानी आपको बेटा क्वेश्चन 1 को कभी भी नहीं छोड़ना और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। छोड़ना तो खैर कुछ भी नहीं है, बस। चलो बेटा अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो बेटा कैरी करता है आपके 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में जो पार्ट 1 आ रहा है बेटा वो कम्युनिकेशन का आ रहा है, इसकी वेटेज है अप टू 15%, यानी 40 में से अप टू 15% कैरी करता है कम्युनिकेशन। सीखेंगे क्या होता है। पार्ट 2 है, इसमें सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर। इसमें बेटा आपको सेंटेंस टाइप सीखना है, वोकैब सीखना है थोड़ा सा, जो वेटेज रखता है बेटा आपका 30% तक का, ठीक है। पार्ट 3 आ रहा है पैसेज का, पैसेज राइटिंग एंड नोट मेकिंग।
ये बेटा आप पहले भी कर चुके हो मेरे ख्याल से, 12th में आपने सीखा होगा, उससे थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यहाँ पे सीखेंगे। ये बेटा कैरी करता है आपके 30 मार्क्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा डेवलपिंग राइटिंग स्किल। इसमें बेटा वेरियस टाइप की रिपोर्टिंग है, समरी है, जैसे लेटर्स हैं, मेल्स हैं, जो बेटा आप 12th में भी कुछ कुछ इसमें से पार्ट्स करके आए हो, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, वो सीखेंगे, करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, ये लास्ट पार्ट आपका कैरी करता है 40 मार्क्स। तो आज हमने बेटा डिस्कस करा है ब्लूप्रिंट पेपर 2 का। इसके बाद बेटा लेक्चर में अपन साथ रहेंगे और सीखेंगे एक एक करके, जिसकी जितनी प्रायोरिटी है उसको उतना वक्त देते हुए पूरा का पूरा कोर्स अपन खत्म करेंगे। और मैं बताऊंगा फिर उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करनी है बेटा। आंसर राइटिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बेटा सीए के एग्जाम में, क्योंकि ये कोई आपका वो नहीं है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक होनी है आपकी स्किल्स। कौन सी स्किल्स? सर लिखने की। सर मेरे को आता तो सब कुछ है लेकिन मैं लिख कुछ भी नहीं पाता, मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे बेटा आप जब ज्वाइन करोगे सीखोगे कि कैसे लिखना है, कैसे समझना है, कैसे आंसर इंस्टीट्यूट को चाहिए और किस तरह के आंसर बेटा आपको प्रेजेंट करने हैं हमारे साथ। ठीक है, तो जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेटा मज़े मज़े में पूरा कोर्स कीजिए। धन्यवाद।